शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। विषय कला, प्रकरण है स्मृति चित्रण। कैसे स्मृति चित्रण बनाए जाते हैं। स्मृति चित्रण एक परिचय। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने अपनी अनुभूतियों को सरल रूपों आकारों में अभिव्यक्त करके साकार रूप प्रदान किया है। अपनी स्मृति के आधार पर कलाकार अपनी अनुभूतियों को चित्रित करता है। इसी चित्रण को स्मृति चित्रण कहते हैं। चित्रण की यह परंपरा सदैव विकसित होकर अग्रसर होती रही है तथा सभी दिशाओं में विकसित होकर सदैव प्रगति करती रही है। आधुनिक समय में छात्रों में छिपी प्रतिभा को विकसित करने की आवश्यकता है। प्रतिभा तो बालक में स्वतः जन्म से ही होती है, केवल उसको विकसित करने हेतु अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसका प्रयास इस स्मृति चित्रण की पुस्तक में भी किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा। देखिए, स्मृति चित्रण के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य श्रेणियों का चित्रण कराया जाता है। घनाकार चित्र, घनाकार, आयताकार अथवा वर्गाकार जो चित्र होते हैं उन्हें घनाकार चित्र कहा जाता है। और वृत्ताकार चित्र, गोलाकार चित्र, बेलनाकार चित्रों का चित्रण और किसी एक प्राणी का आकृति चित्रण आपको स्मृति चित्रण में कराया जाता है। सर्वप्रथम देखिए, घनाकार या आयताकार या वर्गाकार वस्तुओं का चित्रण किस प्रकार कीजिएगा। तो आयत के आकार के अनुसार बनने वाली वस्तुओं को आयताकार वस्तु कहा जाता है। इस वर्ग में वस्तुएं लंबाई, चौड़ाई आदि के माप के आधार पर तैयार की जाती हैं। इनमें आमने सामने की माप एक समान होने पर भी वस्तुओं के पास रहने वाले हिस्से को कुछ बड़ा और दूर रहने वाले हिस्से को कुछ छोटा बनाया जाता है। जैसे माचिस, किताब, सूटकेस, बंदूक, कनस्तर आदि के चित्रण आपको स्मृति चित्रण में आपसे करवाया जाता है। वर्ग के आकार की वस्तुओं को वर्गाकार कहा जाता है, जैसे प्लास्टिक के वर्गाकार डिब्बे। इन वस्तुओं के चित्रण में नेत्र त्रिज्या के सिद्धांतों का विधिवत पालन करना पड़ता है। नेत्र त्रिज्या के सिद्धांत के अनुसार समीप की वस्तु बड़ी दिखाई देती है तथा दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है। अतः समान ऊंचाई के होने पर भी दोनों वस्तुओं की ऊंचाई दूर जाने पर कम दिखाई पड़ती है। समान होने पर भी चित्रण में छोटी बड़ी नाप चित्रित की जाती है। उदाहरण के स्वरूप में देखिए कि किताब के चित्रण में पहले आधार रेखा खींची जाती है। आधार रेखा इसे बोला जाता है ए और बी। ये आधार रेखा होगी। इस रेखा पर किताब की लंबाई दर्शाई जाती है कि किताब कितनी आपने लंबी बनानी है। और ए बी जो रेखा होगी इसी पर आपको किताब की लंबाई दर्शानी है। और सी, उसके बाद क्या है, ए बी के बाद आता है सी और डी। सी और डी बिंदुओं को चिन्हित करना पड़ता है। और जो सी और डी है वो किताब की चौड़ाई दिखाने के लिए होती है। ये ए, ये बी। ए बी लंबाई दिखाएगी और सी और डी चौड़ाई दिखाएगी। इस प्रकार बिंदुओं के रूप में चित्र को चिन्हित किया जाता है। ठीक, और जब पास से जहाँ जो एरिया सामने पड़ता है नज़र का, नेत्र त्रिज्या के सिद्धांत का इसमें पालन करना पड़ता है। जो हमें पास दिखाई देता है या सामने का जो चित्र होता है, चित्र का जो हिस्सा सामने का होता है, उसे ठीक जैसा वो दिखाई देता है उतना ही लंबा चौड़ा बनाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे दूर जाने पर उसकी जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ये नेत्र त्रिज्या का सिद्धांत है। और जो वर्गाकार वस्तुएं होती हैं, आयताकार वस्तुएं होती हैं, उसमें भी नेत्र त्रिज्या के जो सिद्धांत होते हैं वो कार्य करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उदाहरण के लिए एक सूटकेस का चित्रण किया गया है और किताब का चित्रण और कनस्तर का चित्रण किया गया है। स्मृति चित्रण जो होता है वो आपकी स्मृतियों पर आधारित होता है, यानी कि आपने जो वस्तुएं देखी हैं पहले कभी, उनको अपनी याद
और स्मृति के आधार पर आप क्या करते हैं, चित्रित करते हैं। तो आपका आज का होमवर्क है कि आपको सूटकेस, किताब और कनस्तर में से किन्हीं दो का चित्रण करना है अपनी स्मृति के आधार पर।